हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है शेपायरो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। एमएससी फाइनल इलेक्टिव पेपर 5 और यूनिट 4 जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है उसमें एक टॉपिक है मिसलेनियस रिएक्शंस और उसमें तुम पढ़ोगे शेपायरो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो टाइम वेस्ट किए बिना लेट्स स्टार्ट। शेपायरो रीअरेंजमेंट रिएक्शन है बेस प्रमोटेड डिकम्पोजिशन ऑफ arene sulfonyl hydrazone। arene sulfonyl hydrozones कुछ इस तरह की लैंग्वेज तुम्हें तुम्हारी बुक में मिलेगी। तो इस लैंग्वेज का मतलब समझेंगे और देखते हैं कि शेपायरो रीअरेंजमेंट में एक्चुअल रिएक्शन जो है वो क्या है, राइट? तो जब तुम बेस प्रमोटेड डिकम्पोजिशन करते हो एरीन सल्फोनाइल हाइड्रोजोन की, दैट गिव्स यू विनाइल साइलेंस, राइट? जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होता है। तो पूरी रिएक्शन क्या है, वो स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से। वी स्टार्ट विद अ कीटोन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कीटोन। Now when you treat this ketone with arene sulfonyl hydrazine, right? कुछ इस तरह का arene sulfonyl hydrazine, तो उससे हमारे हाइड्रोजोन बनते हैं। टिपिकल रिएक्शन कुछ इस तरह से, जैसे तुम लोगों ने अपनी छोटी क्लासेस में किया होगा H2N और ऐसे Z। तो यहां पर तुम्हारा रिमूवल ऑफ वाटर होता है एंड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है और बाकी का पार्ट उससे एसएच लग जाता है। तो वही यहां पर देखो कि यहां पर दिस इज योर हाइड्रोजन, ये तुम्हारा वो नाइट्रोजन है और ये बाकी का तुम समझ सकते हो जेड पार्ट, और ये तुम्हारा कीटोन का O है। तो रिएक्शन जो है वो इस तरह से होगी, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड O की जगह अब लग जाएगा डबल बॉन्ड N, और N के साथ तुम लगा दोगे Z पार्ट यानी ये वाला पार्ट। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा N और उसके बाद NH एंड देन S डबल बॉन्ड O AR। So now this is called as arene sulfonyl hydrazone। अब जबकि हमें एरीन सल्फोनाइल हाइड्रोजोन बनाना आ गया, हमने बना लिया है, तो अब हमें क्या करना है, एरीन सल्फोनाइल हाइड्रोजोन की बेस प्रमोटेड डिकम्पोजिशन करनी है। नाउ व्हाट वी डू, तो ये है तुम्हारा एरीन सल्फोनाइल हाइड्रोजोन। अब मैंने इसको बेस प्रमोटेड डिकम्पोजिशन, मतलब मैंने बेस लिया, जो बेसिकली हम लेते हैं ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम इज अ गुड बेस, यू शुड रिमेंबर इट। और हम साथ में लेते हैं ट्राई मिथाइल सेलाइल क्लोराइड, ट्राई मिथाइल सेलाइल क्लोराइड। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है विनाइल साइलेंस। तो ये है तुम्हारी कंप्लीट रिएक्शन, बेस प्रमोटेड decomposition of arene sulfonyl hydrazone to finally give you vinyl silanes. This is your reaction. Now let us see what the mechanism is followed, right? अब यहाँ मैंने फिर से arene sulfonyl hydrazone लिख दिया है और हम इसको ट्रीट करते हैं ब्यूटाइल लिथियम के साथ। ब्यूटाइल लिथियम का काम है होता है डीप्रोटोनेशन का। डीप्रोटोनेशन मतलब जहां जहां उसको एसिडिक हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं वो वहां से निकाल लेगा। तो ब्यूटाइल लिथियम की प्रेजेंस में 2 moles ऑफ ब्यूटाइल लिथियम विल टेक आउट 2 एसिडिक हाइड्रोजन, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, मतलब नेक्स्ट जो हमारा मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस तरह का होगा।
जहां पर तुम देख सकते हो कि हाइड्रोजन की जगह लिथियम आकर लग गया, डीप्रोटोनेशन हो गई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्यूटेन विल कम आउट और हाइड्रोजन की जगह लिथियम आकर लग जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ रीअरेंजमेंट होगा, जैसे कि ये बॉन्ड जाएगा खिसक कर यहाँ, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा देती हूँ, दिस विल गो हियर, ये जाएगा इधर, ये सल्फर पे और ये यहाँ, इस तरह से रीअरेंजमेंट होगी और हमारा नेक्स्ट जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा कुछ ऐसा देखने में। ये जो ArSO2 पार्ट था दैट विल कम आउट, ये डबल बॉन्ड खिसक कर दोनों नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा और ये जो कार्बन और लिथियम के बीच में बॉन्ड था ये खिसक कर यहाँ पर विनाइल पार्ट लगा देगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है दैट विल कम आउट, और ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कैसे आएगा, ये जो तुम्हारा बॉन्ड है ये खिसक कर यहाँ जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और ये बॉन्ड जो है खिसक कर इस कार्बन पर आएगा, राइट। सो योर नेक्स्ट प्रोडक्ट विल बी कुछ ऐसा, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विल एस्केप आउट और ये लिथियम डायरेक्ट आकर इस कार्बन के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया तुम्हारा विनाइल लिथियम। ये जो विनाइल पार्ट है इसके साथ लिथियम आकर अटैच डायरेक्ट हो गया। हम क्या करते हैं, विनाइल लिथियम को ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप करते हैं जैसे मान लो मैंने अभी बताया ट्राई मिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ, राइट। तो जैसे मतलब ऐसा कुछ है हमारे पास, 3 मिथाइल 1 क्लोराइड, तो ये जो तुम्हारा सिलाइल पार्ट है इस पर इस कार्बन का अटैक होगा, दिस कार्बन विल अटैक हियर एंड दिस विल कम आउट, सो दैट हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा अब उसमें LiCl will come out, this Li and this Cl will come out और ये जो ट्राइमिथाइल सिलाइल पार्ट था ये डायरेक्ट आकर लग जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट देखने में कुछ ऐसा होगा। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना विनाइल साइलेन। तो अब यहां से तुम आइडिया लगा सकते हो जो हमने सबसे पहले पढ़ा था उस लाइन का। मैंने बोला था शेपायरो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है बेस प्रोमोटेड डिकम्पोजिशन ऑफ एरीन सल्फोनाइल हाइड्रोजोन दैट फाइनली गिव्स अस विनाइल साइलेन। तो वही मैंने तुम्हें करके दिखाया है। तुमने बेस की प्रेजेंस में एराइल सल्फोनाइल हाइड्रोजोन को डिकम्पोज किया। डिकम्पोज करने के बाद तुम देख सकते हो ये डिकम्पोज हुआ, उसके बाद तुमने इसको ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ अटैक कराया। जब विनाइल लिथियम बना फाइनली, उसके बाद तुमने इसको अटैक कराया ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड के साथ, जिसमें से LiCl विल कम आउट and your final product will be vinyl silane. So this is all about your Shapiro rearrangement reaction. Miscellaneous reaction की category में ये आती है, important है, and we will meet in the next video. इस rearrangement में इतना काफी है, right? So we will meet in the next video. Till then, take care of yourself. All the best.